तो ब्रेक से पहले हम इस स्लाइड के ऊपर थे। एग्जाम्पल की तरफ बात हो रही थी। हाँ, तो वो एग्जाम्पल 8.1 की बात हो रही थी। तो उसमें 3 क्यू पॉइंट्स उन्होंने शो किए हैं, करेस्पॉन्डिंगली उनके जो VGS क्यू वैल्यूज है वो भी उन्होंने मेंशन किए हैं। एग्जाम्पल 8.1। तो एक चीज आप ये एग्जाम्पल 8.1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will plot the transfer characteristics, RDSS, और यहाँ पर VP की कोई भी वैल्यू आपको गिवन है, VP/2। RDSS की वैल्यू भी आपको गिवन होगी, RD in milliampere and VGS in volt। यहाँ पर 2 क्यू पॉइंट है, 3 क्यू पॉइंट है। एक क्यू पॉइंट समवेयर यहाँ पर है, एक पॉइंट इधर है, एक क्यू पॉइंट इधर है, और एक क्यू पॉइंट इधर है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है, लेट्स से दिस इज GM1, यहाँ पर GM2 और ये GM3। तो GM की 3 वैल्यूज उन्होंने दी है। तो हर क्यू पॉइंट के लिए आप देख रहे हैं GM मुख्तलिफ होगा। लेट्स से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है यानी GM1, वो वैल्यूज गिवन है, वैल्यू आ रहा है आपके पास। एग्जांपल में क्लियर है चीज़ें, वो खुद आप वैल्यू सारे डाल इसमें पुट कर देंगे डेल्टा ID/डेल्टा VGS में। ये यूनिट जो है ना, मिली साइमन और मिली सीमेंस, जो भी कहना चाहें। GM2 हमारे पास आ रहा है 2.57 मिली साइमंस, एंड GM3 ये है 1.5 मिली साइमंस। So look at the values of GM. As we move from VP to IDSS, GM increases. GM increases like this. GM increases as we progress from VP to IDSS. It means that, look at the graph, तो correspondingly आपके पास इधर डेल्टा VGS, डेल्टा ID, डेल्टा VGS, डेल्टा ID, जो भी आपके पास करस्पॉन्डिंग डेल्टा VGS बनता है, डेल्टा ID बनता है, ID1, VGS1, जो भी आप नाम देना चाहें इसको, डेल्टा VGS, डेल्टा ID, डेल्टा VGS, डेल्टा ID, because GM is equal to डेल्टा ID और डेल्टा VGS। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व कर लें, so as VGS tends to 0, look at the graph,
as VGS tends to 0, ID tends to IDSS, and GM tends to which value? GM GM naught. GM0. Similarly, or conversely, as VGS tends to VP, pinch off voltage, ID tends to what? 0. 0, 0. and GM tends to 0. 0. 0. ये हमारे पास जो है पूरे डिस्कशन की ये समरी हमारे पास है. दिस इज द समरी ऑफ द होल डिस्कशन. When we describe the GM value graphically, ये चीज आप ध्यान में रखें. Look at the graph. What is GM? GM is the slope of the transfer characteristics at the point of At Q. operation or Q point. And for different Q points, GM has different values. For different Q points, GM has different values, and GM increases as we progress from VP to IDSS. ठीक? Now, mathematical description of GM, mathematical definition of GM. Next slide. Mathematical definition of, तो जारी बात है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो है, मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ जीएम वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज कम्पेयर टू ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ जीएम. Yes. कौन बताएगा वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है? अभी आप देखें ना, लाइन ड्रा करने में सर ये सर अभी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करने के लिए तो वैसे इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए ना. कितने पॉइंट्स चाहिए? इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट हमने पॉइंट चाहिए कर्व को प्लॉट करने के लिए, लेकिन हम इतने इधर कितने पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं? जस्ट 3 पॉइंट्स कंसीडर 3. करके हम ट्रांसफर यस कैरेक्टरिस्टिक सर. कर्व को जो है ना वो प्लॉट कर रहे हैं. तो ये तो मतलब है इसकी लिमिटेशन है, ग्राफिकल डिटर्मिनेशन की ये लिमिटेशन है. सो द ग्राफिकल प्रोसीजर जस्ट वी डिस्कस्ड is limited by the accuracy of the transfer plot and the care with which the changes in each quantity can be determined. ये प्रॉब्लम है. एक तो हम जब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करते हैं वो वहाँ पर भी लिमिटेशन है, और वो जो हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं वीजीएस में आईडी में, तो वो भी जो है ना हमारे पास वो भी लिमिटेशन है. तो एक्यूरेसी को ये लिमिट कर लेते हैं. सो देन नेचुरली द लार्जर द ग्राफ द बेटर इज द एक्यूरेसी. जितने आप ज़्यादा पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे, जितना ग्राफ बड़ा होगा उतने ज़्यादा जो है ना रिजल्ट्स हमारे अच्छे होंगे, उसमें एक्यूरेसी की जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा. सो देयर विल बी अ बेटर एक्यूरेसी एज द ग्राफ बिकम्स लार्जर. बट व्हाट हैपन, इससे प्रॉब्लम क्या आएगा? आप एक एक पॉइंट को मिलाते जाएं, it will create cumbersome problem. It will create cumbersome problem. सर ये तो क्या होता है? आपको बोरियत महसूस होती है ना, फिर आप एक एक पॉइंट को आपको यस सर. मतलब है हाँ जाहिर बात है टाइम लगेगा. यस सर. हाँ कम टाइम लगेगा ना. आप एक एक पॉइंट को लेते जाएं. अभी तो हम आसानी के साथ जो है 3 पॉइंट्स के मदद से हम ट्रांसफर प्लॉट जो है ना कर्व जो है प्लॉट कर लेते हैं. लेकिन आप एक एक पॉइंट को, तो इससे तो एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप जो है ना आपके ऊपर भी वो तो एक लिहाज से वो तो है कम्बरसम तो है ना. आप देख यस सर. लें, कम्बरसम. हाँ गूगल देख लें कम्बरसम की क्या मानी, मुझे भी बता दें फिर.
ठीक है सर। So then we see the mathematical solution of GM. What is the mathematical solution? Because we have studied the diode, semiconductor p-n junction diode, and how सर जी बोझल मतलब है उसका। हाँ क्या है बोझल बोझल बोझल, ठीक है ना, मतलब बोझ बोझल उर्दू में। वही है ना, बोझ बन जाता है ना आपके ऊपर, बोझल है ना, यस सर। ठीक है सर। ठीक है ना, तो वो बोझल बन जाता है आपके लिए, कम्बरसम मीन्स बोझल। तो अभी जो है ना मैथमेटिकल सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ जीएम। तो ये जो आइडिया है ये एक्चुअली जो है ना, जब हम डायोड की डिस्कस कर रहे थे और उसका एसी रेजिस्टेंस मालूम कर रहे थे, तो फिनोमेना जो है ना, ये जो हम मैथमेटिकल डिफिनीशन की बात करते हैं, वहाँ पर हमने जो है ना वो ऑब्जर्व किया। तो वो फिनोमेना क्या है, जब डायोड को हम डिस्कस कर रहे थे, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, ये क्या कह रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मैं सिंपल एफ एन लिखता हूं, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। ये चीज याद रखें, ये जो डेरिवेटिव है ना, ये आपको रेट ऑफ चेंज दे रहा है। सो द डेरिवेटिव यस ऑफ सर। अ फंक्शन एट अ पॉइंट गिव्स अ स्लोप is equal to the slope स्लोप ऑफ लाइन slope of tangent line at that point, drawn at that point. Keeping in mind this definition, we will determine the mathematical definition of GM. इस definition को सामने रख दें, तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन है, शार्कली इक्वेशन, वो रिलेट करता है आईडी और वीजीएस को। तो टेक द यस सर। डेरिवेटिव उसका ऑफ डेरिवेटिव take the शॉकली derivative इक्वेशन। of Shapley equation with respect to VGS. So what we will do, take the derivative of consider the above definition or above phenomena, take the derivative of Shockley equation with respect to VGS, and we will get an equation for what phenomena? For GM. जी So GM Shockley equation मैं पहले लिख देता हूँ, ID is equal to IDSS 1 minus VGS divided by VP whole square. So GM is equal to D ID dVGS. Take the derivative of Shockley equation. और ये इक्वेशन कहाँ पर, डेरिवेटिव किस पॉइंट के ऊपर लिखेंगे, Q पॉइंट के ऊपर, D by D VGS IDSS 1 minus VGS डिवाइडेड बाई VP होल स्क्वायर। पूरा मैं नहीं ले रहा प्लीज, इसको बस जो आखिरी आपके पास आ रहा है ना ये एक्सप्रेशन, उसको मैं लिख लेता हूँ। खुद कर लेंगे सारा डेरिवेटिव इसका, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यस सर कर लेंगे सारा डेरिवेटिव, किताब में भी बुक में भी अवेलेबल है। यस सर यस सर।
लेकिन इसमें एक चीज़ जो आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, उस नेगेटिव वैल्यू को आपने ख़त्म करना होगा। यानी मैं जो लास्ट एक्सप्रेशन लिख देता हूँ उसमें नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जीएम पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वो जो नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है उसको आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज करना होगा। वो किस तरह आपको नज़र आ रहा है, मैं लिख लेता हूँ। 2 IDSS 1 माइनस VGS डिवाइड बाई VP, और फिर से आता है -1/VP। तो ये देखें, ये जो नेगेटिव साइन है इसको ख़त्म करने के लिए आपने इस क्वांटिटी को एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, ताकि जीएम आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ VP 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाई VP, ये हमारे पास जीएम की इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन फॉर जीएम। आ गई समझ आपको? So VP denotes the magnitude only, and to ensure positive value for GM, यानी एक्चुअली ये क्या है कि ये जो -1 और VP है इसका मैंने क्या किया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली ताकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाए। ठीक, समझ आ रही है? सो वाई we have taken the absolute value of VP to make GM a positive quantity, अदरवाइज GM नेगेटिव आएगा। जिस तरह कैपेसिटर है, कैपेसिटर एज अ पॉजिटिव वैल्यू, inductor is a positive value, resistor is a positive value, GM is a positive value। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। जब VGS को हम VP के बराबर ले लें, हम अभी 3 वैल्यूज की तरफ जाएंगे, देखते हैं अभी। यस सर। जब VGS को आप 0 करेंगे तो ये जो पैरेंथिस वाला क्वांटिटी है ये 1 के बराबर हो जाएगा, एंड वी विल गेट GM is equal to 2 IDSS divided by VP mod is equal to GM 0। क्या करूं मैं, इस इक्वेशन में कौन सा वैल्यू 0 कर दूं? VGS। VGS को आप 0 वोल्ट ले लें और इस इक्वेशन ए में आप पुट कर दें। सो व्हाट वी गेट, GM 2 IDSS divided by VP mod, and this is actually equal to GM 0, which is the maximum value of GM। Any question? Clear? So by putting the value of, if you are asked that this is the IDSS and this is the VP for a given JFET, and these values are provided by the manufacturer in the form of specification sheet. So when we put these values in GM naught value, so we get the maximum value of GM. So actually what we have done here, GM 2 IDSS VP mod 1 minus 0 divided by VP, and we get this.
Any question? So GM naught or GM0 is equal to 2 IDSS divided by VP mod. So now, because we have GM which is equal to 2 IDSS divided by VP mod 1 minus VGS divided by VP. So replace this quantity by GM0 and we get GM is equal to GM0 or GM naught 1 minus VGS divided by VP. So I already discussed the subscript 0. So GM0 means it is the value of GM when VGS is equal to 0 volt. Subscript 0 means subscript 0 means value of GM when VGS is equal to 0. 0. So means GM 0 is the value of GM when VGS is equal to 0. 0 volt. ठीक है, ये आपके पास And ID is equal to IDDS. जारी बात है, वो आपके पास ID IDSS के बराबर होगा. ठीक है, Yes, sir. तो बस जो है ना डिफिनीशन आपको जुबान याद होनी चाहिए. स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन is infinite Yes, sir. and slope zero. of horizontal line Yes, 0. is 0. Slope means rate of change. Slope means Rate of change. rate of change. एग्जाम्पल वगैरह आप जो है ना स्टडी करें इसकी. एग्जाम्पल 8.2 बाकी भी न्यूमेरिकल जो भी है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो है ना आप स्टडी करें. सो द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जीएम इज जीएम नॉट. अच्छा, स्पेसिफिकेशन शीट में ये किस तरह आपको गिवन होता है. इट इज रिप्रेजेंटेड एज YFS. On the specification sheet, GM is provided as YFS. On the specification sheet, GM is given as YFS, where Y indicates it is part of the admittance equivalent circuit. GM आपको किस तरह प्रोवाइड करते हैं. हाउ GM is provided in the specification sheet in the form of YFS. GM is equal to YFS.
So what is this phenomena? Where Y indicates it is part of an admittance equivalent circuit, the F signifies forward transfer parameter. Forward transfer parameter, and the S indicates that it is connected to the source terminal. जिसको फॉरवर्ड क्यों कहते हैं? फॉरवर्ड ट्रांसफर पैरामीटर. क्योंकि इनपुट बाय आउटपुट भी रहेगा. Yes, yes, you are correct. फॉरवर्ड इसलिए इसको कहते हैं ना, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. अगर इसको मैं उल्टा कर लूं, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट करूं ना, तो फिर ये रिवर्स हो जाएगा, बैकवर्ड होगा, रिवर्स ट्रांसफर पैरामीटर बन जाएगा. अंडरस्टैंड? yes sir, Output divided by input, it is the forward transfer parameter, and input divided by output is the reverse transfer parameter, and F indicates that it is part of the फॉरवर्ड ट्रांसफर पैरामीटर. admittance equivalent circuit. Y stands for admittance, आपको तो पता है ना. Y stands for admittance. इनवर्स ऑफ एडमिटेंस. yes sir, Inverse of Z impedance होता है और Y admittance होता है. एडमिटेंस होता है, yes sir, ठीक है ना? आपको पता है Z किसके बराबर होता है? Z इज इक्वल टू R प्लस JX. किसके बराबर है? r plus, yes sir, एडमिटेंस किसके बराबर होता है? 1 by नहीं, जिस तरह इधर लिखा वो तो ठीक है. इधर इधर देखें, इधर रियल कंडक्टर के, G प्लस कंडक्टेंस के, J B. J plus J, G the conductance. What is B? इस तरह रिएक्टेंस है ना, ये रिएक्टेंस है. B क्या होता है? नहीं याद? इनवर्स ऑफ रिएक्टेंस. और ये तो आसान काम है. रिवर्स ऑफ रिएक्टेंस, ससेप्टेंस कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? यस ये पढ़ा था. पढ़ा था ना. तो आगे डॉट पीछे चोर वाली बातें ना करें ना, ये तो फिर मसला हो जाता है. फिर कहते हैं हमारे लिए ये मुश्किल था. आगे डॉट पीछे चोर वाली बात ना करें. G is the conductance and B is the susceptance. R is the resistance, X is the reactance. ठीक है ना? तो Y is the admittance, Z is the impedance. Z is equal to R plus JX. तो वो डिपेंड करते हैं आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, बट दिस इज द जनरल फार्मूला. Similarly, general formula for Y. So F indicates forward transfer parameter, and S subscript represent the source terminal. So S indicates that it is connected to the source terminal. For JFET, for the given A shown for the given circuit figure 6.18 जो भी 18 जो भी फिगर है, YFS ranges from 1000 to 5000 microsiemens. That is 1 millisiemen to 5 millisiemen. ठीक है ना? YFS की वैल्यू जो भी JFET होगा, जो भी डिवाइस है, उसके लिए जो है ना स्पेसिफिकेशन शीट में ये वैल्यू गिवन होगी. जो भी है उधर आप देख लेंगे. इसमें अभी GM को VGS के साथ किस तरह प्लॉट करेंगे? Plotting GM versus VGS. इक्वेशन हमें पता है. GM is equal to GM naught, GM0 और GM0 1 minus VGS और VP.
relationship is linear. Relationship is linear. Linear है ऐसा. ठीक है ना? Yes, sir. The relationship between gm and vgs is linear. So when we plot this expression, Straight line. so Straight it will line. be a straight line. Yes, sir. vgs gm, it is in volt and it is in Siemens. This value is gm naught, this is vp, this is 0. अच्छा, चूंकि लीनियर है तो इसमें आप देखें, अगर आप इसमें vp/2 पुट कर दें vgs की वैल्यू, तो gm नॉट की वैल्यू भी आपके पास, क्योंकि gm नॉट Half मैक्सिमम है, gm की वैल्यू भी ये आधा हो जाएगा, gm 0/2 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप. सो बाकी आप इसको रीड कर दें, नजर आ रहा है आपको. जब आप vgs की जगह vgs इज इक्वल टू vp पुट कर दें तो gm जो है ना वो 0 हो जाएगा. तो gm इज इक्वल टू gm naught under what condition? When VGS is equal to 0 volt, gm is equal to uh, gm naught by 2. gm is equal to gm naught by 2 when VGS is equal to VP divided by Vp 2, equal to and gm is equal to 0 when vg gm is is equal equal to. to 0 when VGS is equal to VP. तो ये आपके VP. पास जो है ना मुख्तलिफ वैल्यूज आपके पास आ रहे हैं. सो maximum possible value, possible maximum value, this is the possible maximum value of gm. तो इस पॉइंट के ऊपर आपके पास gm 0 है. when vgs is equal to vp, gm is equal to 0. any question please? any question? clear हुआ? ये सारी कहानी आपको नजर आ रही नहीं इक्वेशन में? Yes, sir. So Are you? in general, Yes, sir. therefore, the maximum value of gm occurs when vgs is equal to 0 volt, and the minimum value occurs at vgs equal to vp. The more negative the value of vgs, the less the value of gm. ये जनरल डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे पास. तो ऑलरेडी मैं Yes, आपको sir. बता चुका हूं. is vgs tends to 0, id tends to idss. मैं रिपीट करता हूं. then gm tends to gm 0. conversely, as vgs tends to vp, id tends to 0, and gm tends to 0. तो gm को आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? आप डीसी एनालिसिस से भी मालूम कर सकते हैं, और gm की वैल्यू आप जो है ना ये देखें मैथमेटिकली, आप जो है ना स्पेसिफिकेशन शीट से भी मालूम कर सकते हैं अगर आपको आईडीएसएस और वीपी गिवन है. ये तो हमने देख लिया gm का vgs के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है. अब इन टर्म्स ऑफ करंट देखते हैं कि करंट के साथ ये किस तरह वेरी करता है. नेक्स्ट स्लाइड. Effect of id
on GM. और आपने GS लिख लिया। मैं उसको रेस कर रहा हूँ। वो जो शाकली इक्वेशन है उसको रीअरेंज कर दें। शाकली इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज द शाकली इक्वेशन। शाकली इक्वेशन हमारे पास क्या है? ID is equal to IDSS 1 minus VGS divided by VP होल स्क्वायर। या IDSS को इस तरफ ले आए और स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, ठीक है ना? तो यू गेट 1 minus VGS divided by VP is equal to ID by IDSS whole square. Take the square root of equation B. Take the square root of equation B and we get VGS or VP is equal to ID IDSS. This is equation C. So we have relationship GM is equal to GM naught 1 minus VGS divided by VP. Now replace 1 minus VGS or VP by ID under the root, ID by IDSS under the root. So look at this relationship. The relationship between GM and ID is nonlinear relationship because of the presence of square root. Relationship between ID and GM is non-linear, or the relationship between GM and ID, or GM and ID is non-linear. तो इसको भी हमने प्लॉट करना है। तो हमें पता है ना कि जब ID इज इक्वल टू IDSS के बराबर होता है तो GM नॉट के बराबर हो जाएगा। So we determine GM for few specific values of ID. So let's start with the first one. Number one, when ID is equal to IDSS, put these values in equation D. GM is equal to GM naught. So what we have, GM is equal to GM naught. B part, when ID is equal to IDSS divided by 2, putting this GM relationship, is equal to GM, naught by root 2. GM is equal to GM0 IDSS divided by 2 divided by IDSS. तो ये बन जाता है आपके पास GM0 divided by under root 2 or 0.707 GM naught, GM0. Next part, let's say IDSS 4. So correspondingly GM किसके बराबर हो जाएगा? Half of GM naught. हाँ, 2 GM naught. डिवाइडेड बाई 2, खुदा के बंदे, 2 GM naught नहीं होगा, GM0 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो ये पॉइंट? Yes, sir. या Yes. 0.5 GM0। इसको प्लॉट कर दें। तो जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉट आपको
नेक्स्ट पे जो है ना स्लाइड पे देखते हैं। तो हमारे पास जो है ना जो प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व बनेगा। तो देखें हमने IDSS डिवाइडेड बाई 4, IDSS डिवाइडेड बाई 2, और फिर जो है ना आपने देख लिया IDSS के ऊपर। तो IDSS के ऊपर वैल्यू जो है ना आपके पास लेट से AIGM GM सीमेंस, AID है, और ये आपके पास मिली एम्पियर में है। तो मुख्तलिफ वैल्यूज देखने आप इसमें। IDSS 4 जब था तो आपके पास था क्या वैल्यू आ रही थी, लेट से AGM है हमारे पास, GM 0 मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसको 2 से डिवाइड कर दें, AGM ना डिवाइडेड बाई 2 और 0.5, और ये जो है तकरीबन 0.7, तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये जो है ना 0.7, ये है 0.7 GM GM0। इसको जब आप प्लॉट करेंगे ना तो एक पॉइंट इधर आपके पास आ रहा है, एक पॉइंट इधर आ रहा है, और एक पॉइंट इधर आ रहा है। तो ये कुछ कर्व सा बन रहा है इधर से। लेट्स सी, इसको मैं इधर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। So this is the effect of ID on GM. Any question? Any question? No, sir. Clear? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये डॉट को ख़त्म कर। एग्जाम्पल 8.4, ठीक है ना, 8.4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब ID 0 हो जाता है तो GM भी 0 हो जाता है। और आप देखिए करंट जब बढ़ रहा है तो साथ GM भी बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन टू द करंट। कंडक्टेंस करंट को अलाउ करता है, ईजीनेस प्रोवाइड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये सर। ठीक है, और रेजिस्टेंस अपोजिशन ऑफर करता है करंट फ्लो करने के लिए। तो जब करंट बढ़ रहा है तो साथ इंडक्टेंस कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है। सो एज VGS decreases, ID increases and GM increases। तो बार बार मैं वही रिपीट करता हूँ, एज VGS टेंस टू 0, ID टेंस टू IDSS and GM टेंस टू GM0 or GM0। And when VGS tends to VP, ID tends to 0 and GM tends to 0। Now, input impedance, JFET input impedance we represent this by ZI. So it is sufficiently large
as compared to BJT, and this phenomena is represented by open circuit equivalent at the input terminals. So the input impedance for all commercially available JFETs is sufficiently large, and that is why input terminals approximate an open circuit. So Z input impedance Z for JFET infinite ohms. The practical value for JFET the practical value of input impedance for JFET is 10 to the power 9 ohms. Zi for JFET. The practical value of Zi is 10 to the power 9 ohms or 1000 mega ohm. Where for MOSFET, Zi for MOSFET ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए आपके ख्याल में? ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा होने चाहिए सर, ज्यादा लेयर सर। होगा। क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर मौजूद है, वहाँ पर इंसुलेटिंग लेयर मौजूद है, डाइलेक्ट्रिक लेयर मौजूद है गेट और चैनल के दरमियान. So the typical value for Zi for mass in case of MOSFET, it ranges from 10 to the power 12 ohm to 10 to the power 15 ohm. A big value, 10 to the power 15. सर इसमें सर फिर डीसी कैसे काम करता था अगर इतना ज्यादा था? कौन सा डीसी पे? तो ये आप इम्पीडेंस अगर ज्यादा था तो देखें, आप गेट के ऊपर फील्ड अप्लाई करते हैं ना, गेट के ऊपर ये आप फील्ड सर। अप्लाई करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं गेट के ऊपर, जिसकी वजह से जो है ना चैनल की जो है कंडक्टिविटी कंट्रोल होती है. ये सर। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में. Anyhow, now JFET output impedance. JFET output impedance represented by Z0. So the output impedance of JFET is similar in magnitude to that of the conventional BJTs. On the specification sheet, it is given by YOS. Z0 is given by the variable or the term symbolic representation is YOS with the units of microsiemens
The parameter YOS is the component of the admittance equivalent circuit with the subscript small o signifying an output network parameter and S the terminal which is the source terminal to which it is attached in the model. तो ये गिवन है होता है आपको Z naught is given is YOS on the specification sheet. for a given device. JFET. तो इसमें जो स्मॉल o है बिकॉज Z not relate to the output circuit, तो ये output circuit से इसका ताल्लुक है. S represent the terminal which is the source terminal to which it is connected. So the small o, the subscript small o signifying an output network parameter. अच्छा ये जो YOS है इसकी जो रेंज है जो भी एग्जांपल में गिवन है उसकी रेंज आपको गिवन है 10 माइक्रोसेमन से लेकर 50 माइक्रोसेमन और सीमेंस और ये तो इन टर्म्स ऑफ वाई गिवन है ना. इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा 20 किलो ओम because R is equal to 1 over G 1 over 50 माइक्रोसेमन. तो इसे आ जाता है 20 किलो ओम 200 किलो ओम. R is equal to 1 over G 1 over 10 माइक्रोसेमन. अच्छा ये गिवन किस तरह होता है. तो Z naught for JFET करंट किस पार्ट में फ्लो करता है डिवाइस से किस पार्ट में फ्लो करता है. जब पे रजिस्टर कम होते नहीं जो करंट है ड्रेन करंट वो ड्रेन और सोर्स के दरमियान फ्लो करता है लेकिन उस पार्ट को हम क्या कहते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है. channel. So actually this is the channel resistance. Z naught is the channel resistance and we represent this by RD is equal to 1 over YOS इसके बराबर होता है. ठीक है ना. So RD is actually drain on resistance. What is RD? Drain on resistance. RD is the drain on resistance. And actually this is the AC output resistance. AC output resistance of FET device from drain to source. From drain to source terminal. समझ आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. It is from drain to source terminal. So Terminal. RD is the drain on resistance and actually it is the AC output resistance of an FET device from drain to source
टर्मिनल और बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल, इस तरह भी कह सकते हैं। सो इसको हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? दिस आउटपुट एम्पिडेंस कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। VDS by ID. VDS by ID. The output impedance Z naught or RD can be determined from the drain characteristics. If the slope of the horizontal characteristics curve at the point of operation or Q point. So, graphical determination of Z naught. Graphical determination of Z naught. So, the output impedance is defined on the drain characteristics of the device, of the FET device, is the slope of the horizontal characteristic curve at the point of operation or Q point. Graphically. ठीक है, so this is the graphical determination of Z naught. So with the help of transfer characteristic, with the help of the drain characteristics, we determine Z naught is the slope of horizontal characteristic curve at the Q point. लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? While keeping VGS constant. While keeping VGS constant. देखते हैं हम किस तरह मालूम करते हैं। Let's say this is our Q point, VGS 0 volt, VGS minus 1 volt, VGS minus 2 volt and so on. तो ये हमारे पास कौन सा डिवाइस है? अगर इस तरह करेक्टरिस्टिक्स हो, कौन सा चैनल का डिवाइस है? ये हमारे पास एन चैनल डिवाइस है। एन चैनल, लेट से एन चैनल JFET है हमारे पास। Q पॉइंट है ये। तो इस कर्व के लिए देखें VGS कांस्टेंट है, VGS इज इक्वल टू माइनस वोल्ट। तो ये जो कर्व है आपके पास, ये वाला कर्व, सिमिलरली अदर कर्व्स के लिए भी आपके पास यही रिलेशनशिप आएंगे। सो VGS इज इक्वल टू कांस्टेंट 8
-1 वोल्ट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर ले लें VGS इक्वल टू -2 वोल्ट कर्व ले लें तो फिर VGS -2 वोल्ट विल बी कांस्टेंट हियर एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा कर दें, ड्रा द टेंजेंट लाइन थ्रू द क्यू पॉइंट। तो आप देखें करेस्पॉन्डिंग चेंज आपने डेल्टा VDS में ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू पॉइंट, और करेस्पॉन्डिंगली आपने डेल्टा ID जो है ना वो ऑब्जर्व करना होगा। तो ये तरीकाकार है। सर ये स्लोप तो बहुत कम होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, स्लोप कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना। एज द कर्व बिकम मोर हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। यस सर। So the more horizontal the curve, the greater is the output impedance. The more horizontal the curve, the greater is the output impedance. And ideally, when we consider a perfect horizontal curve, then what will be the resistance or impedance? The output impedance will become infinite. Infinity. And we will represent this output impedance by an open circuit equivalent. और नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं, ये जो आइडिया है ना कि आउटपुट इम्पीडेंस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इसको फिर हम ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से जो है ना हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम ये जो है ना ये अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करें तो नॉर्मली जो हम अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं उसमें हम कहते हैं कि जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप ओपन सर्किट से इक्विवेलेंट से आप रिप्रेजेंट करें। सो इन इक्वेशन फॉर्म व्हाट इज RD किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा VDS divided by delta ID while keeping VGS constant. Yes, sir. ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा। तो एक चीज आप देख लें इसमें कि आपने VGS को कांस्टेंट रखना होगा, ये ध्यान में याद रखें। When we determine RD, VGS should be kept constant while changing VDS and then observing the corresponding delta, the corresponding change in the drain current. Take the ratio of these two quantity and you will get the output impedance Z0 or RD। तो आप पे डिपेंड करता है इस पे। डेल्टा VDS में चेंज लाए, डेल्टा ID ऑब्जर्व, मतलब चेंज इन ID, इंक्रीमेंटल चेंज इन ID आप ऑब्जर्व करें। इंक्रीमेंटल चेंज इन VDS corresponds to incremental change in ID while keeping VGS constant। अच्छा, ये आपके पास जो है जो एग्जाम्पल है 8.5, वो खुद आप देख लें, सारे पैरामीटर आपको गिवन है इसमें। अभी चूंकि हम मॉडल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, तो मॉडल में चूंकि ये AC मॉडल है तो ये जो पैरामीटर है ना, ये ID VGS इनके सब्सक्रिप्ट सारे जो है ना वो स्मॉल हो जाएंगे, जो कि AC क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, यानी आपके पास जो ID है, ID VDS VGS ये सारे Yes sir. ये सारे कौन सी क्वांटिटीज हैं? दे आर ऑल ये AC 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 क्वांटिटीज क्वांटिटी। हैं। ठीक है ना, ये जो सब्सक्रिप्ट है ये सब्सक्रिप्ट स्मॉल हो जाते हैं, बाकी जो वेरिएबल आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है करंट की, वोल्टेज की, वो सारे जो है ना वो कैपिटल हैं। तो हमने दो पैरामीटर अभी डिफाइन किए हैं। कौन से दो पैरामीटर? एक RD और एक GM। दीज आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द AC मॉडल। JFET AC equivalent model oblique circuit। So important parameters of an AC equivalent circuit or model are GM and RD। ये दो पैरामीटर्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स।
of the AC model. अच्छा, अभी जो है ना, if it is a voltage control device, ID controls VGS. So this phenomena should be reflected as a current source GM VGS. ID VGS subscript small subscript VDS controls ID. अब ये जो VGS है, ये कौन सा सिग्नल है? ये जो गेट के ऊपर हम AC सिग्नल अप्लाई करते हैं उसको हम VGS से अप्लाई, मतलब है वो सिग्नल है. VGS is the AC signal appear at the in gate terminal. ID is the drain, AC drain current. So VGS controls ID. This phenomena is represented by current source GM VGS pointing from drain to source terminal. क्योंकि GM VGS जो है ना आपके पास एक्चुअली आउटपुट फिनोमिना ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट को हम कंट्रोल करते हैं VGS से. तो ये जो इफेक्ट है, ये जो फैक्ट आपको नजर आ रहा है, ये जो कंट्रोल फिनोमिना है, इसको हम करंट सोर्स GM VGS से रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि करंट सोर्स आपके पास GM VGS है, तो इस किस्म के करंट सोर्स को हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स. समझ आ रही इस बात की? Yes, sir. GM VGS किस किस्म का करंट सोर्स है? Voltage control current source. वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स. GM VGS voltage controlled करंट सोर्स. ठीक है, और ये कहां से कहां तक पॉइंट करता है? फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. इट पॉइंट्स फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. इसमें जो एरो आप जो है ना दिखाएंगे ना, करंट सोर्स को तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह या इस तरह. ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और ये वाला जो है ना आपके पास, ये जो सर्कल वाला है, ये Independent. इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है. जो डायमंड शेप का जो है आपके पास करंट सोर्स है, ये ये dependent है. डिपेंडेंट करंट सोर्स है. तो ये जो एरो है करंट सोर्स के अंदर, सिंबल के अंदर, ये पॉइंट करेगा सोर्स ड्रेन से सोर्स टर्मिनल की तरफ. और ये डिपेंड करता है VGS की पोलैरिटी के ऊपर कि VGS की पोलैरिटी आपके पास किस किस्म की है, वो हम देखते हैं. Yes, तो sir. हमारे पास ये डिवाइस है, ये है ड्रेन टर्मिनल, ये है सोर्स टर्मिनल, ये है गेट. ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VGS, और ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VDS. तो ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी मॉडल है. लो फ्रीक्वेंसी मॉडल. इसको हम जो है ना अभी
क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका जो इनपुट एम्पीडेंस है वो बहुत हाई होता है, तो उसको हम जो है ना इनपुट टर्मिनल्स के ओपन। ऊपर जो है ओपन सर्किट से इक्विवेलेंट, उसे वो ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें, ये सिंबल सोर्स कॉमन है इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे। ये है GMRD, सॉरी GMVGS, और यहाँ पर इसके पैरेलल में जो आउटपुट एम्पीडेंस है उसको हम रेजिस्टेंस RD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है इसका स्मॉल सिग्नल AC इक्विवेलेंट मॉडल है, ये JFET का। तो ये गेट, सोर्स, ड्रेन, सोर्स, इनके दरमियान जो वोल्टेज है वो VDS है। यहाँ पर जो पोलैरिटी है प्लस माइनस, इनके दरमियान जो वोल्टेज है वो VGS है। सो एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन? नो सर। समझ आ रही इस बात की? देखें ओपन यस। ओप, यहाँ पर देख लें आप, इनपुट टर्मिनल्स पे आपको क्या नजर आ रहा है? ओपन सर्किट AC नजर आ इक्वल रहा है टू। बिकॉज ऑफ हाई इनपुट एम्पीडेंस। और ये जो हम कहते हैं ना कि FET हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो ये जो वोल्टेज कंट्रोल फिनोमेना है, ये देखें, ये जो करंट सोर्स है उसको हम वोल्टेज डिपेंडेंट बना देते हैं ताकि हमें ये जो इफेक्ट है वो नजर आ जाए। GMVGS विच इज द वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और RD is the output impedance here. So this is the, अभी अगर देखें ये जो करंट सोर्स है, it points from, the arrow is pointing from drain to source terminal. It depends upon the polarity of VGS. गेट पॉजिटिव है, सोर्स नेगेटिव है। अगर मैं पोलैरिटी रिवर्स कर दूं, गेट को माइनस बना दूं, सोर्स को प्लस बना दूं, तो फिर ये जो GMVGS की जो एरो है, ये फिर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, फिर ये ऊपर की तरफ ये पॉइंट करेगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है ना? तो ये जो एरो है कंट्रोल सोर्स की, करंट सोर्स की, वो डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करता है VGS की पोलैरिटी के ऊपर। और ये भी आपको ये बता रहा है, ये जो नीचे मतलब ड्रेन से सोर्स की तरफ आपको जो नजर आ रहा है ना, ये फिनोमेना आपको ये भी बता रहा है कि आउटपुट और इनपुट सिग्नल जो है वो आउट ऑफ फेज होंगे 180 डिग्री से। सो इट गिव्स द फेज रिवर्सल। तो ये देखें, सोर्स टर्मिनल जो है इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे, दोनों साइड के दरमियान ये कॉमन है। यस सर। सो द बट ये इनपुट, लो हाँ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए दूसरा मॉडल फिर आप इस्तेमाल करेंगे, ये वाला नहीं है। ठीक है ना? लो फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास स्ट्रे कैपेसिटेंसीज है, वो फिर जो है ना एक्टिव हो जाते हैं। स्ट्रे कैपेसिटेंसीज जंक्शन के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस बन रहा है ना, और वायर्स के दरमियान जो कैपेसिटेंस हैं, कोई भी दो कंडक्टर लेने उनके दरमियान कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है, जंक्शन के अक्रॉस भी कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। तो वो कैपेसिटेंस जो है लो फ्रीक्वेंसी पे जो है ना, उसको उनकी इफेक्ट को हम इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे फिर आपने उनको इन्वॉल्व करना होगा। तो दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी मॉडल। एक चैप्टर है इसी बुक के अंदर, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट, तो उसमें वो सारी बातें उसके अंदर ही है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट के जो गेन है, वोल्टेज गेन, वो फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह वेरी करता है। तो हम उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन सिंपली आप ये ध्यान में रखें कि ये हमारे पास जो मॉडल है ये लो फ्रीक्वेंसी मॉडल है और मीडियम फ्रीक्वेंसी मॉडल। So the input impedance is represented by the open circuit at the input terminals, and the output impedance is represented by resistor RD from drain to source. And also, if you look at the model, the gate to source voltage is represented by VGS with the lowercase subscripts to make it different from the DC levels. And if you look at the model, we can note that the source is common to both the input and output circuits, and gate and drain terminals are only in touch through the voltage controlled current source GMVGS. अभी देखें,
गेट और ड्रेन के दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इन टच है। किसके थ्रू इन टच है? जीएमवीजीएस के थ्रू जो है ना एक दूसरे के साथ वो इन टच है। अच्छा, अगर सम टाइम जो है ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि आरडी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस। If it is large as compared to other resistances present in the network, तो फिर इस आरडी को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, and approximated by an open circuit. If RD is very large as compared to other resistances or resistive parameters in the network, then it is replaced by an open circuit equivalent. तो फिर अगर आरडी आपके पास बहुत ज्यादा है तो फिर सर्किट के अंदर क्या चीज रह जाएगी? सिर्फ आपके पास क्या चीज रह जाएगी? वी विल हैव जस्ट अ करंट सोर्स. So when RD is ignored, then the equivalent circuit will simply a current source whose magnitude is given by the signal VGS and the transconductance parameter Gm. So it is now clear that JFET or FET are the voltage control devices. यानी जो करंट सोर्स आपको नजर आ रहा है वो वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। इसलिए ये जो फिनोमेना हम कहते हैं ना कि जो ये जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं कि एफईटी जो है ना वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो ये फिनोमेना यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है मॉडल के अंदर। मॉडल ऐसा होना चाहिए जो आपको जो है ना वो ओवरऑल आपको पिक्चर दे दें कि ये डिवाइस जो है किस तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इनपुट टर्मिनल्स पे आपके पास ओपन सर्किट है और जो वोल्टेज और करंट की जो रिलेशनशिप है उसको हम जीएमवीजीएस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट रेजिस्टेंस को हम आरडी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नॉर्मली हम जो है ना अगर हम अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेशन में हम देखते हैं कि आरडी जो है ना it is large as compared to other resistive parameters in the network and it is ignored. So the model will just consist of a current source GM/VGS, and the value of this current source will depend upon VGS as well as GM, where GM is the transconductance parameter. तो ये हमारे पास मॉडल है। अभी हम एनालाइज करेंगे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं, बायसिंग अरेंजमेंट पढ़ी है, फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन, सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। इनके ऊपर जो है ना अभी हमने ये जो है ना ये फिनोमेना हमने एसी एनालिसिस अप्लाई करना है यूजिंग दिस मॉडल। तो अब देखते हैं फर्स्ट जो हमारा मॉडल है, सॉरी फर्स्ट जो सर्किट है वो है, अच्छा एग्जाम्पल 8.6। ये आपने जो है ना इसको आप खुद सॉल्व कर लें, वेल दी हुए हैं और आपने मॉडल इसको जो है ना मॉडल जो है वो रीड्रा करना होगा। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है, एम्पलीफायर सर्किट के इनपुट पे हम क्या कनेक्ट करते हैं? ये एम्पलीफायर सर्किट है, इसके इनपुट पे क्या होता है? एसी सिग्नल सोर्स, और आउटपुट पे क्या होता है? इधर क्या होता है? लोड। लोड। ये हमारे पास जनरलाइज एक एम्पलीफायर सर्किट का जो ना जनरलाइज डायग्राम है कि इनपुट पे एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं और आउटपुट पे लोड कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूँ माइक के सामने, तो माइक जो है ना मेरा जो वॉइस है उसको ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, उसको एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दें और आप कहते हैं कि यार इसको ये जो आवाज़ है उसकी एम्पलीट्यूड बढ़नी चाहिए, तो साथ आउटपुट पे कौन सा डिवाइस लगाएंगे एज ए लोड? स्पीकर। हाँ, स्पीकर लगाएंगे, लाउड स्पीकर लगाएंगे। तो ये तरीका कार हो, ठीक है। सो यस सर। द फर्स्ट सर्किट इज फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन।
प्रोसीजर क्या होगा एसी एनालिसिस का? डीसी सोर्सेस को निकाल देंगे। प्रोसीजर क्या है? We need a model for AC analysis of FET amplifier circuit. ये तो जेन में ये आप याद रखें। When we perform analysis, when we perform AC analysis, the following steps should be followed. Number one, capacitors are शॉर्ट सर्किट। replaced by short शॉर्ट सर्किट। circuit equivalent. DC sources आर रिमूव्ड। sources are grounded. ठीक है, draw AC equivalent circuit equivalent network or circuit. 4 step. Replace transistor let's say JFET by its AC equivalent model public circuit, and the resultant circuit will be small signal AC equivalent circuit network जो भी आप कहें. And fifth step, determine, once you get equivalent circuit, determine ZI, Z0 and AV voltage gain. ये तरीकाकार है. So we should follow these 5 steps. This is how we analyze an amplifier circuit in the presence of AC signal source. So this is the steps we require to perform AC analysis of FET amplifier circuit. कोई ambiguity तो नहीं है? क्लियर है ये पॉइंट्स? हाँ, कैपेसिटर्स के बारे में जरा थोड़ा बता दें किस तरह ये शॉर्ट करते हैं। अच्छा, वो आ रहा है, आगे आ रहा है, बस नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताया. स्टेप्स की समझ आ गई ना? जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स आप फॉलो करें. सर्किट क्या है आपके पास? फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन का जो सर्किट है
फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट के साथ प्रॉब्लम क्या है, याद है? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस टू सर्किट? सोर्सेज चाहिए होती है, टू हाँ, सोर्सेज चाहिए इसको इसको Two टू टू, sources. इसको टू सोर्सेज चाहिए। मैं एक सर्किट आपको सही आपको समझ आ जाए ना किस तरह एनालिसिस करते हैं, फिर आप कोई भी सर्किट देखना आपको आसान लगेगा। फिर VI is the applied signal, C1 C2 are the coupling capacitors, RG is the gate resistance, VGG is the supply voltage, VDD is the supply voltage, and this is RD resistance. This point is drain, this point is source, and this point is gate. So this is common source amplifier with fixed bias, with fixed biasing using JFET, N-channel JFET. What is the name of this circuit? fixed bias and channel JFET. Common Common source amplifier, source, common source configuration. amplifier with fixed biasing using N-channel JFET. तो ये हमारा जो है, जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये एसी एनालिसिस ऑफ जेएफएट एम्पलीफायर अभी हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं सोर्स साइड से, तो ये आपको जेड आई इधर से नज़र आ रहा है। लोड साइड से जब आप देख रहे हैं तो आपको आउटपुट इम्पीडेंस जेड नॉट नज़र आ रहा है। ठीक, अगर ये जो है ना हमारे पास पी चैनल जेएफएट होता तो ये सप्लाई वोल्टेज की जो पोलैरिटी है ये भी सारे चेंज हो जाते, और ये जो एरो है गेट के ऊपर ये जो है ना फिर आउटवर्ड जो है ना ये पॉइंट करता पी चैनल जेएफएट के लिए। तो अभी आप बात करें कि कैपेसिटर जो है ना ये जीरो किस तरह होता है, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो ये नहीं तो होगा। एफ जब आप इंक्रीज करते हैं तो ये एक्सी कम होता जा रहा है। तो ये जो एक्सी है रिएक्टिव कंपोनेंट, रिएक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये कम होता जा रहा है। तो जब कम होता जा रहा है तो उसको आप शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दें। बात समझ में आ रही है? डीसी के केस में तो हमने इसको ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से जो है ना रिप्लेस किया था। यस सर, हाँ, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है ना। डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो वहाँ पर एक सी आपके पास इनफाइनाइट ओम्स के बराबर था, इक्विवेलेंटली बराबर था। लेकिन यहाँ पर जो है चूंकि एफ एग्जिस्ट कर रहा है तो एक सी जो है ना वो डिक्रीज होता जा रहा है। सो द रिएक्टेंस XC 102 pi FC is sufficiently small compared to other impedance levels of the network. आपने दूसरों के साथ भी कंपेयर करना होगा। So XC is small as compared to other resistive parameter in the network. और जो सोर्सेज आपके पास VGG VDD इनको आपने 0 वोल्ट पे सेट करना है। इट मींस कनेक्टेड टू द ग्राउंड। VDD is equal to 0 volt, VGG is equal to 0 volt. It means they are grounded. Both DC power supplies are, DC voltage sources are grounded and replaced by short circuit equivalent. यानी इसको ग्राउंड कर दें तो इसको आपने शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया। अच्छा, जीएम और आरडी को आप किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं? तीन मेथड हैं। जीएम एंड आरडी कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग थ्री अप्रोचेज और थ्री मेथड्स। वो मेथड क्या है आपके पास? बायसिंग अरेंजमेंट नंबर 1, नंबर 2 स्पेसिफिकेशन शीट, एंड नंबर 2 करेक्टरिस्टिक्स। तीन तरीकों से आप मालूम कर सकते हैं। कौन से तरीके हैं? डीसी बायसिंग अरेंजमेंट, स्पेसिफिकेशन Biasing शीट characteristic or specific. और करेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, तो तरीकाकार आपको अभी इसमें देखें, सर्किट आपके सामने है, सोर्सेज को ग्राउंड कर दें और अभी देखें हम स्टेप वाइज जा रहे हैं। कैपेसिटर रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट, sources are grounded, एक मरतबा समझ आ जाए, बाकी आप जो है ना फिर आप मुख्तसर भी कर सकते हैं इसको। ये ग्राउंड हो गया, VDD ग्राउंड हो गया, VGG ग्राउंड हो गया। C1 और C2 को आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। मैं इधर जो है ना यहाँ पर 2 पॉइंट डाल देता हूँ। ये C1 को आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, इधर C2 को आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, और वोल्टेज सोर्स को भी आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, यानी उसको ग्राउंड किया। इस तरह वोल्टेज सोर्स VDD को भी आपने ग्राउंड कर दिया या शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया। तो ये हमारे पास AC इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। इसको रीअरेंज कर लें, क्योंकि ग्राउंड जो है ना वो कॉमन ग्राउंड होता है, ग्राउंड एक ही होता है सर्किट के अंदर। AIRD, इसको मैं रीड्रा कर लेता हूँ, तो ये AC इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। इस तरह नजर आ रहा है अभी आपको। ये ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया, ये भी ग्राउंड हो गया, ये VI है, V0 है, ये RD है, ये Z0 है और ये ZI है। सॉरी, ये क्या है, RG और ये ZI है। अच्छा, अभी हमारे पास AC इक्विवेलेंट सर्किट है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? इसका वो मॉडल बनाएंगे। AC इक्विवेलेंट मॉडल ड्रा कर इसमें पुट कर दें। स्टेप वाइज आप जा रहे हैं। ये देखें, अभी यहाँ पर जो मॉडल है, यानी ये देखें यहाँ पे ये टर्मिनल गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। अभी गेट, ड्रेन और सोर्स जो मॉडल है उसको रिप्लेस कर दें। यहाँ पर ट्रांजिस्टर को उसके इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्लेस कर दें। इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान जो है आपके पास इनपुट इम्पीडेंस आई है, तो उसको आप ओपन सर्किट इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें। ये टर्मिनल गेट है आपके पास, ड्रेन और सोर्स के दरमियान करंट सोर्स है, GM VGS, स्मॉल VGS। अच्छा, यहाँ पर आपके पास RD है, इसको आपस में मिला दें। और ये जो आपके पास ड्रेन टर्मिनल है और ये जो सोर्स टर्मिनल है, ये है आपके पास ग्राउंड, और ड्रेन और ग्राउंड के दरमियान ये देखें रजिस्टर RD आपको नजर आ रहा है। तो ये RD मैं इधर अलग शो करता हूँ, तो हम इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया यस RD, तो ये बना हमारे पास V0 V0, और ये पॉइंट आपके पास सोर्स बन जाएगा। तो गेट और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो क्या होगा आपके पास? स्मॉल यस VGS। अच्छा, यहाँ से आपको Z0 नजर आ रहा है, यस और सर यहाँ से आपको ये VI है, इधर से
जेड आई आपको नज़र आ रहा है, ये है प्लस माइनस, इसी तरह ये है प्लस माइनस वी नॉट। तो इसको आप दोबारा भी इसको, ताकि साफ सुथरा आपको नज़र आ जाए, इसको हम रीड्रा भी कर सकते हैं ताकि जो है ना ये लाइन आपको सही तरह नज़र आ जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बात सर करें। जब ये हम पी चैनल सर जब हम पी चैनल जे प्रोड्यूस करेंगे तो ये ड्रेन और सोर्स के दरमियान जो करंट सोर्स है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा वो ऊपर ना? चला जाएगा। यस सर। ठीक है ना। पोलैरिटीज भी सारे चेंजेस हाँ, वो होंगे। सारे जो है ना आपके पास पोलरिटी चेंज हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हम जो है ना एन चैनल यस जेफेट सर। से करते हैं उसको। सही है। यस सर। ये जनरलाइज मॉडल है, ठीक है, इस पे आप देख लें तो कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें। इस सर्किट को मैं रीड्रा कर लेता हूँ। कॉमन ग्राउंड है, जी एम बी जी एस, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, बंद करें प्लीज, अपना माइक म्यूट करें। नजर आ रहा है, क्लियर है, चीजें क्लियर है ना। तो दिस इज दी स्मॉल सिग्नल AC equivalent circuit for fixed bias configuration। एनालाइज करें, पहले इनपुट इम्पीडेंस मालूम करें, जेड आई, जल्दी बताएं। नंबर वन, आर जी के बराबर हो। जेड आर आई, जी। जेड आई इज इक्वल टू आर जी। आर जी। आर जी यस। ठीक है, बिकॉज of the open circuit equivalent at the input terminals. We have open circuit equivalent at the input terminal, that is why Zi is equal to Rg। अच्छा, कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर आपके पास पैरेलल में हो तो रेजिस्टेंस कम होती है। अगर ये R1 है और ये R2 है और R1 इज, और आप इसका R इक्विवेलेंट मालूम करना चाहते हैं, R1 and R2 are connected in parallel and R2 is much larger than R1, then R equivalent will be approximately equal to R1। R1। ठीक है ना, because current यस सर। follows the easiest path, current follows the easiest path, so R equivalent is equal to R1। So that is why we apply this phenomena here, because the input terminals are replaced by open circuit equivalent. There is open circuit equivalent at the input terminal, so that is why Zi is equal to Rg। Second, Z naught, आउटपुट आर डी इम्पीडेंस। पैरेलल टू आर डी। सब्र करें, क्या तरीकाकार होगा जेड नॉट के लिए, वोल्टेज सोर्स जो अप्लाइड वोल्टेज सोर्स है वी आई, उसको सेट कर दें 0 वोल्ट के ऊपर।
वी आई Yes, इज इक्वल टू 0 वोल्ट। अभी सर्किट में देख लें वी आई और वी जी एस आपस में बराबर हैं। एज वी आई इज इक्वल टू वी जी एस, सो वी जी एस इज आल्सो 0 वोल्ट। GM VGS is equal to also 0 because VGS is 0. So replace this current source by open circuit equivalent. Replace the current source by an open circuit equivalent. तो आपके पास इस तरह सर्किट बन जाए। Z naught, this is capital RD, this is small rd, and GM VGS, which is the current source and is represented by replaced by open circuit equivalent. सर जी VGS इक्वल टू 0 का स्टेप समझ नहीं है। ये देखें इस सर्किट को अगर मैं इधर ग्राउंड कर दूं, शॉर्ट सर्किट इधर रिप्लेस कर दूं ना, गेट टर्मिनल को मैंने ग्राउंड कर दिया, VGS को 0 किया, मतलब गेट टर्मिनल को 0 किया तो VGS भी 0 हो गया, क्योंकि VGS और VI बराबर है ना। तो इधर टर्मिनल ऊपर देख लें, VGS इज इक्वल टू VI को मैंने 0 कर दिया तो VGS भी 0 हो गया। जब VGS 0 हो गया तो ये करंट सोर्स भी 0 हो गया। जब करंट 0 हो गया इट मीन्स आप इस करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस, इक्विवेलेंट से रिप्लेस करें तो आपके पास ये नेटवर्क रह जाएगा। बताएं प्लीज। yes सर, ये जब इम्पीडेंस फाइंड करते हैं तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है ना। जो वोल्टेज सोर्स है, अप्लाइड वोल्टेज सोर्स है, उसको आपने ग्राउंड करना होगा या शॉर्ट सर्किट करें उसको, उसको Yes, sir. उसको 0 वोल्ट पे सेट कर दें, इट मीन्स शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड इट। तो गेट को आपने ग्राउंड कर दिया एक्चुअली, यानी गेट और सोर्स आपस में दोनों ग्राउंड के ऊपर हो गए। सो VGS is equal to 0 because VI is 0 and VI is equal to VGS, so VGS is also 0. When VGS becomes 0 it means the current source becomes 0. When current source becomes 0 it means replace this current source by open circuit equivalent. So Z naught किसके बराबर हो जाएगा, RD in आर parallel with पैरेलल टू capital डी। RD। अब इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करें एंड वी से दैट RD is 10 times स्मॉल RD is greater or equal to 10 times RD। ये जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन पे, सो ये हमारे पास रह जाएगा कैपिटल RD। तो RD जो है ना आपके पास क्या चीज़ है, ये डिवाइस रेजिस्टेंस है। RD is the device resistance, small rd is the device resistance, and capital RD is the circuit resistance। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल RD, ये क्या चीज़ है, डिवाइस रेजिस्टेंस। सर और जी स्मॉल आर की सर्किट रेजिस्टेंस नहीं? और कैपिटल RD जो है ना ये सर्किट रेजिस्टेंस। क्या कह सर रहे जी हैं। लेकिन ड्रेन टर्मिनल के साथ तो कैपिटल आर डी लगा होता है, तो फिर तो ये ये किस तरह देखिए से? ये तो बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, और ये RD डिवाइस का रेजिस्टेंस है, ये डिवाइस का इंटरनल Yes, चैनल sir. रेजिस्टेंस है। ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये ये डिवाइस है आपके पास। सर ने ऊपर ड्रा किया था अलग सा। हाँ Yes, sir. अलग जो अपने अभी मॉडल ड्रा किया था वो RD उसमें, वो तो डिवाइस रेजिस्टेंस है ना, ये डिवाइस। सर चैनल हाँ चैनल ड्रेन ऑन जो चैनल है ऑन AC रेजिस्टेंस है आपका डिवाइस, ड्रेन ऑन यस सर, रेजिस्टेंस। अभी समझ आ रही है। जो यस सर, यस सर। स्मॉल RD है उसका ताल्लुक डिवाइस से है, और जो कैपिटल RD है उसका ताल्लुक सर्किट से है। तो अगर ये जो RD है,
आर डी, यानी जो हमारे पास जेड नॉट की वैल्यू आ गई, यानी ये एक्चुअल इक्वेशन है आर डी इन पैरेलल विद कैपिटल आर डी। इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को हम कहते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन। और z naught is equal to capital RD under the condition when RD small rd is greater or equal to 10 times RD। ये जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है ये वाला z naught की, इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन। कहानी समझ आ रही है? ठीक, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सर कहानी समझ आ रही है। सही है। तो बस जब कहानी समझ आ रही फिर बाकी जो है ना भी देखें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहेगा आपके पास? कौन सी पैरामीटर को हमने डिटरमिन करना है? आउटपुट वोल्टेज पे, गेन हमने मालूम करना है। मतलब कि गेन के लिए आउटपुट वोल्टेज गेन पे ये हमारे पास वोल्टेज गेन है। अच्छा, सर्किट ये है हमारे पास। ये GMVGS है, it flows through the parallel combination of RD। This current flows through the parallel combination of RD। यस सर। RD। So V naught is equal to minus GM VGS RD parallel to RD। RD parallel to RD। Now VGS is equal to VI। So replace VGS by VI, so we get minus V naught, sorry, VI GM, VI RD in parallel with capital RD, or V naught by VI minus GM RD in parallel with capital RD, and this is the voltage gain, minus GM RD in parallel with capital RD. This is the exact equation for the voltage gain. Apply approximation, then the voltage gain will become equal to G minus GM capital RD under the condition RD is greater or equal to 10 times capital RD। तो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन है कल वोल्टेज गेन के लिए, और ये एग्जैक्ट इक्वेशन है वोल्टेज गेन के लिए। ये क्या आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर द वोल्टेज गेन, और ये वाला जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट, ये आपने अप्रॉक्सीमेशन जो है ना अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन फॉर द वोल्टेज गेन। सर इधर ये माइनस साइन का में क्या शो कर रहा है? माइनस साइन जो है ना फेज रिवर्सल आपको दे रहा है 180 डिग्री। द नेगेटिव साइन फेज रिवर्सल शो करते हैं। फेज रिवर्सल शो करते हैं। The negative sign shows
phase reversal of 180 degree between input signal and output signal। क्या मतलब है? अगर आपके पास एम्पलीफायर सर्किट है जिसको आप VI दे रहे हैं, मैं जनरलाइज डायग्राम, ये आप साइनोसाइडल इनपुट अप्लाई करते हैं यहाँ पर, ये VI है, ये टाइम एक्सिस है आपके पास, तो आउटपुट जो है ना वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज से रिवर्स हो जाएगा और साथ उसके एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है। एम्पलीफायर जो है ना सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो चेंज करता है। ठीक है, तो ये देखें, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, लेट से ये इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड आपके पास -b और +b। So input and output are out of phase by 180 degree. Any question? Any question? नहीं है सर जी, अच्छा, नहीं है सर जी। इसके बाद सेल्फ बाइस कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो है ना उसमें दो कंडीशन है, अनबाईपास एंड बाईपास। सिंपल है, जल्दी जल्दी वो आप खुद जो है ना कर सकते हैं। वही सर्किट है जो अभी हमने किया है, अगर अनबाईपास हो, देखते हैं वो किस तरह। सर वो खुद कर लेंगे सर। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट हो गया। जो कॉम्प्लेक्स है वो जब कैपेसिटर जो है ना आप रिमूव कर दे सर्किट से, तो उस वक्त जो सर्किट बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, वो बड़ा कम्प्लेक्स होगा, तो उसका जो एनालिसिस है, एनालिसिस वो कम्प्लेक्स हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस RS। अभी तो सोर्स रेजिस्टेंस इसमें नज़र नहीं आ रहा ना आपको, तो थोड़ा सा वो जल्दी मैं उसको आपको ब्रीफ कर लेता हूँ। तो जो लिमिटेशन है फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन की, व्हाट इज द लिमिटेशन? इट रिक्वायर्स टू power DC Two power sources. supplies. Yes sir. So to get rid of this, we have self bias configuration. Self bias configuration. It will require only one power supply by putting resistance in the source terminal. सर्किट ये हमारे पास, तो जो सोर्स रेजिस्टेंस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोल्टेज एट द गेट टर्मिनल। C1 C2। अच्छा, यहाँ पर मैं दो पॉसिबिलिटीज है अभी उसमें, अनबाईपास RS एंड बाईपास RS। लेट्स सी, मैं बाईपास RS के साथ ये प्रोसेस कर एनालिसिस करता हूँ। आई पुट अ कैपेसिटर इन पैरेलल विद, शॉर्ट सर्किट हो जाए, खा जाएगा। तो when we apply AC signal, all capacitor will be replaced by short circuit equivalent and DC sources will be replaced by again short circuit equivalent, they will be grounded. So the first case is bypassed RS, bypassed, तो AC के केस में तो RS मौजूद होगा ताकि Q पॉइंट एस्टेब्लिश करने में ये हमारा हेल्प करेगा। इन केस ऑफ DC बायसिंग, RS विल हेल्प अस टू एस्टेब्लिश द Q पॉइंट। अगर आपको याद है, इन द प्रेजेंस, in case of DC biasing arrangement, RS will help us to establish the Q point, but when we apply signal, AC signal, then RS will be bypassed by capacitor CS। तो जो सर्किट हमें नजर आएगा, पैरामीटर आप देखें,
ये इस तरह हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। RS शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। पैरेलल में आप इस तरह नजर आ रहा है आपको, इधर RG, यहाँ पर RD, इधर जो सोर्स है उसको हमने ग्राउंड कर दिया, और ये VI है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसको भी हमने ग्राउंड शॉर्ट सर्किट इक्वल से रिप्लेस किया। ये V0 है, इधर से हमने Z0 मालूम करना है लोड की तरफ, और सोर्स की तरफ हमने ZI मालूम करना है। इसको इक्विवेलेंटली हम इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं। RD source will be grounded, this part is drain, this part is gate, RG, VI, ZI plus minus V0 plus minus VI, and this is Z0। ये तो बड़ा आसान हो गया, वही सर्किट है जो फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने ड्रा किया था। कर लेंगे ना ये? यस सर। ठीक है ना, Yes, वही sir. सर्किट है जो फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी हमने जो है ना इसको एनालाइज किया था। तो अब क्या करेंगे, सिंपली जो ट्रांजिस्टर है उसको उसके AC मॉडल से उसको रिप्लेस कर दें। GMVGS RD, स्मॉल RD, कैपिटल RD, plus minus VI, this point is gate, this point is source, minus plus RG, plus minus V0, Z0, ZI। वही सर्किट है जो अभी हमने एनालाइज किया है। तो ZI बराबर हो जाएगा RG के, Z0 अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप अगर आप देख लें तो ये बन जाएगा कैपिटल RD, और ये भी आपके पास अप्रॉक्सीमेशन जब अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा माइनस GMRD। अच्छा, वोल्टेज गेन की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट क्यों नहीं होती आप देखें, वोल्टेज रेशो, Same, वोल्टेज रेशो। same. अच्छा, अभी यहाँ से देखिए GM का यूनिट क्या है, सीमेंस, और RD की यूनिट क्या है, ओम्स। So mho भी है, the unit of GM is also mho, the conductance, the unit of conductance is also mho, the reciprocal of ohm. So 1 over ohm multiplied by ohm we get unitless quantity। GM की यूनिट क्या है, mho, MHO, mho। ओम को उल्टा पढ़े ना, और RD का यूनिट क्या है, ओम। तो ये जो है ना आपके पास, यानी अगर ओम्स तो इस तरह है ना, ओम्स को हम ये तो ये ओम्स है, अगर आप इसको इस तरह रिप्रेजेंट करें तो ये mho को रिप्रेजेंट करते हैं। This is the unit of conductance. So ohm divided by ohm we get unitless quantity। ठीक, तो ये आपके पास ये पॉइंट टर्मिनल, ये जो है ना गेट टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल है, सोर्स टर्मिनल है, गेट टर्मिनल है। So this is how we analyze AC, we perform AC analysis of self bias configuration while resistor RS is bypassed by capacitor CS। अच्छा, वो जो
कैपेसिटर की मौजूदगी में, सॉरी कैपेसिटर की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ कैपेसिटर, फिर जो है ना एनालिसिस कम्प्लेक्स हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है ना आप देखें, इसको थोड़ा सा खुद देख लें, अनबाईपास आरएस जो लास्ट सर्किट है इसके अंदर, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, वो ज़रा खुद कर लें, जल्दी ट्राई करें और रिजल्ट शो करें, कर सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के लिए खुद जल्दी करें प्लीज़। सर्किट मैं ड्रा करता हूँ। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, जल्दी जल्दी आप सर्किट ड्रा करें। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, यस सर, वो आसान है, वो हो जाएगी। ये ज़रा अपना जो है ना माइक जो है ना वो म्यूट करें प्लीज़। वोल्टेज, अच्छा एक चीज़ तो आसान हो गई, जो हमारे पास डी मॉसफेट है ना, उसके लिए भी यही मॉडल है। जो कॉन्फ़िगरेशन हमने जेफेट के लिए डिस्कस किए, वही कॉन्फ़िगरेशन डी मॉसफेट के लिए भी है। वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, सो वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, सर्किट आपके पास so this is common source amplifier using voltage divider biasing with n channel JFET. ZI, Z0, RD, VDD, R1, R2, ठीक है ना। आपने CS जो है ना आपके पास बाईपास कैपेसिटर्स है, ड्रेन टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल एंड गेट। Any question please? So नो सर, ये आसान है सर। in AC analysis, capacitors and शॉर्ट DC voltage sources शॉर्ट are replaced by their short circuit equivalents, इक्विवेलेंट। ठीक है। मैं बाकी आपको तो पता लग गया ना, VDD को ग्राउंड कर दें। जल्दी कर लूँ या थोड़ा सा डायरेक्ट सर्किट ड्रा कर लूँ? डायरेक्ट सर्किट ड्रा कर ले, लास्ट वाला सर्किट जो होता है, मॉडल भी उसमें जो मॉडल है वो मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये अच्छा, सर। ये जो स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट है, पहले RG था, अभी RG को आपने R1 और R2 से रिप्लेस कर दिया, बस यही फ़र्क है। बाकी आउटपुट इम्पीडेंस और उनका जो इनपुट जो गेन है वो वही रहेगा। यस सर। सोर्स, गेट, प्लस माइनस, VGS, RD, वी नॉट। स्मॉल RD, प्लस माइनस V0, यहाँ से Z0 आप देख लें, यहाँ से ZI, प्लस माइनस VI, this is R1, this is R2,
तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट है। दिस पॉइंट इज ड्रेन, दिस पॉइंट इज सोर्स। ठीक है, सोर्स इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। ठीक है, नजर आ रहा है ना? यस सर। तो यहाँ से लेकर ये जो आपको मैं ये वाला ये डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डॉटेड सर्कल है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं ये R1 नहीं आ रहा है, R1 सर्कल से बाहर है। ये जो टर्मिनल टू टर्मिनल आपको नजर आ रहा है तो डिवाइस के अंदर ये ओपन सर्किट नजर आ रहा है आपको डिवाइस के लिए। ये MGS है और ये स्मॉल RD, ये डिवाइस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, किताब के अंदर शेडेड रेक्टेंगल शो किया है, तो शेडेड रेक्टेंगल के अंदर जो भी कंपोनेंट नजर आ रहे हैं उसका ताल्लुक डिवाइस के साथ है। उस रेक्टेंगल से बाहर जो भी Yes, एलिमेंट sir. आपको नजर आ रहे हैं उसका ताल्लुक सर्किट से है, एक्सटर्नल सर्किट से है। यस ठीक सर। है, तो यस सर। ZI किसके बराबर है जल्दी बताएं? R1 parallel to R2. R1 पैरेलल टू R2। Z0 किसके बराबर है? R RD R parallel to कैपिटल RD. RD। R अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप क्या है? RD सॉरी D. कैपिटल RD, Yes sir. यहाँ पर मैं ये टिल्ली लगा लेता हूँ, RD R ग्रेटर R greater इक्वल than टू or 10 equal to टाइम्स 10 RD। R. अच्छा, वोल्टेज गेन किसके बराबर है? एग्जैक्ट इक्वेशन वोल्टेज गेन का Minus क्या है? माइनस minus GM RD R. in parallel with capital RD. This is the exact equation for the gain. The approximate relationship equation for the voltage gain is minus GM capital RD. RD. Yes. ठीक है, तो ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया इसका। एंड द नेगेटिव साइन अगेन फेज रिवर्सल। तो अभी जब मैं एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आपको बताया था कि हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन गेट कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है ये वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है विद द फेज रिवर्सल। सो नेगेटिव साइन शो द फेज रिवर्सल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल। द नेगेटिव साइन shows phase reversal of 180 degree between input signal and output signal. Any question? Any question please? No sir. Clear? कोई मसला तो नहीं है अभी? No, नो sir. सर। एवरीथिंग इज क्लियर? Yes sir. अच्छा, ये जो अनबाईपास वाला केस है, रजिस्टर जब आपके पास सर्किट के अंदर एग्जिस्ट करेगा उसको थोड़ा सा आप स्टडी करें। उसको Yes sir. इसको ये होम असाइनमेंट ले लें। मैं डिस्कस भी कर लूँगा कमिंग लेक्चर में, लेकिन इसको एज ए होम असाइनमेंट ले लें ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि इसको एनालाइज किस तरह किया है सर्किट को इन द प्रेजेंस ऑफ RS। तो जो एनालिसिस है वो कम्प्लेक्स हो जाती है उसकी वजह से, RS की वजह से। तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, किस तरह RS की मौजूदगी में। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो Thank you sir. कोई मसला हो बताएं, कोई ऐसा जो है ना आपको समझ ना आ रहा हो।